भाई, कंटेंट बनाने वाली बात पे तुम दिखाओगी कि हम दिखाएं? ये मैं बना रही तू दूसरा बना है। वैसे तुम मुँह बढ़िया बनाती हो, मुँह ही बनाया करो। छोटी सी बात हो रही है। और ये टाइटल का लिखा है आपने? टाइटल मैडम ने लिखा है, माँ का फेवरेट कौन है हम तीनों में, हम दोनों की शॉपिंग। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि तुम लोग शॉपिंग, और दूसरा चंडीगढ़ वाला जो घर वर चल रहा, वैसे दीदी अपना वो देख रही थी घर में अपना दीवारों को सजाने के लिए। तो छोटी ने गलती से वो दिखाई दिया, पूछ रही थी कि कितने वर्ग फुट है, कैसे का ही देते हो। वहाँ पर सब कुछ चल रहा है आपको पता है। तो बेसिकली ना, उस घर को मेंटेन करके बेचने की तैयारी चल रही, ताकि यहाँ पर जहाँ पर भी जड़ फैलाना चाहती हैं वहाँ पर आराम से जड़ फैलाए के नई जड़ें बना सके, नया पौधा लगा सके नए घर के रूप में, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भैया छुटकन्नी, अरे भाई छुटकन्नी ने कुछ ऐसे बोल बच्चन बोल दिए कि लोग आ गए बड़कन्नी को झूठी झूठी बोलने, और बाद में छोटी को आकर देना पड़ा सफाई। है कोई बात है भाई, आके बताएंगे हम आपसे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें है। मम्मी जी से क्या बोला जा रहा था? ये दुष्टिन औरत बोल रही थी मम्मी जी से, मम्मी जी हर चीज़ पूछ पूछ के झूठी अंका से तुम वो काम करती हो। तुम झूठी अंका से ये भी पूछ लो कि मम्मी जी सांस मैं लूँ कि ना लूँ। अरे मम्मी जी तुमको ना उठा के पटकेंगी वही गंदे वाले नालम, जहाँ बारिश का पानी बहता है तीव्रता के साथ, बगलिया में जो रोड के बह रहा है ना, यहाँ पर मम्मी जी की स्विमिंग क्लासेस चलने वाली थी, तुम सब सीखने वाले थे। तो ये भाई इसके टॉन्ट ज़्यादा शुरू हो गए हैं। कहने को तो हंसी मजाक है, पर ये हंसी मजाक नहीं, टॉन्ट ज़्यादा लग रहे हैं। मम्मी से पूछ रही थी कि क्या मम्मी बताओ ना, है हर चीज़ पूछ के करोगी का? मैं ये कर लूँ झूठी अंका, मैं वो कर लूँ झूठी अंका। तुम झूठी अंका से पूछ के सांस भी लिया करो कि झूठी अंका बता मैं सांस लूँ कि नहीं। हमें तो लग रहा था मम्मी जी के हाथ में कुछ चप्पल वप्पल होता तो एक गाले गाल एकदम गलथरा कर देती लाल। वैसे मम्मी जी आपने बहुत लेट कर दिया, अब करोगी तो मचाएगी बवाल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपके खिलाफ भी ये लाइव कर दे, क्योंकि ये वो लड़की है ना, इसका कोई सगा नहीं, मतलब घर परिवार वो भी नहीं। वक्त आने पे देखो अपने भाई के खिलाफ हो जाती है और भाभी के खिलाफ, तो न जाने क्या क्या इसने करे हैं। और बड़ी वाली भी उससे कई गुना आगे है। वैसे मम्मी जी कौन सा कम है, मम्मी जी भी तो गई थी गंदे गंदे अड्डे का प्रचार करने हैं। तो भाई साहब मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, कुनबा वासियों में सारे गुण मम्मी जी से ही आए हैं कि अपनों से ही जलो और अपनों को ही तुम मजा चखाओ, हैं। तो कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। वैसे ये क्या कह रही थी, देख लीजिए गाइस, ये गमले हैं, और ये गमले ना बग्गा और बग्गी के हैं। नहीं, बग्गा का नाम लिया था, बग्गी का तो नाम भी नहीं लिया, जबकि बग्गी ने ज़्यादा मेहनत किया, बग्गे ने मिट्टी उट्टी भरी थी। सही बोल रही है बहन तू, हैं। बग्गे ने अभी दिखाए नहीं हो, तूने उनका पहले ही कंटेंट दिखा दिया, तो एक नंबर की बदतमीज़ है तू। पहली बात, जो तुझे ऊपर ही वीडियो बनानी है, गाइस मैं ऊपर ही वीडियो शुरू कर रही हूँ, स्टार्टिंग ही इसकी वीडियो की यहीं से होती है कि सॉरी कहना होता मैडम का। देखिए गाइज, मैं ऊपर से जो है अपनी वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे बस बनाना पसंद नहीं। ऑफ कोर्स मुझे सही लगता कि मैं अपने घर से बनाना शुरू करूँ। भाई सारी बातें तुम ऊपर नीचे ही बनाती हो। चलो ठीक है, ऊपर अगर बनाती हो लेकिन रिलेटेड वो नीचे से ही होती हैं। पूरा दिन पूरा रात नीचे के बारे में तुम लोग पंचौरा नहीं करते हो, फ़ायदा क्या जी, है। तुम अगर प्लेन हार्ट हो, एकदम प्योर हार्ट हो, तब समझ में आता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है कितनी बढ़िया ननद है, इनको ज़्यादा किसी से कोई मतलब है नहीं। पर तुम लोग इतनी चाल बजनी हो कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैडम ऊपर से ब्लॉग बनाना शुरू करती हैं लेकिन नीचे आती हैं। उस टाइम का सीन होता है जब फूल की तरफ दिखा रही थी, जब मम्मी जी से फूल मांगी थी झूठिया का कि मम्मी जी एक गुलाब दे दीजिए, मेरे बड़ा गोभी के फूल को गुलाब देना है। तो गुलाब वुलाब मांग रही थी, तो बोल रहे थे तू उधर दिखा, मैं अपना कंटेंट बना रही, तू मेरा कंटेंट चुरा रही। गाइस देखिए कंटेंट चोरी हो रहा है। मतलब इनको लग रहा था कि भाई ये हंसी मजाक कर रही हैं, गाइस को बड़ा अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारे मुंह से ये टॉन्ट ही लग रहा था, हंसी मजाक नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम लोग जहरीले बोलती हो, खासकर तुम्हारे मुँह से नक चढ़ी। का ही बताएं बहन, ऐसा लग रहा था कि टॉन्ट मारे जा रही हो, टॉन्ट मारे जा रही हो। खैर छोड़ो, अब आते हैं दूसरी बात पे। मम्मी जी से बोल रही, मम्मी जी ताला बंद कर लो। तो मम्मी जी बोली होंगी कि बंद कर ले, तू ही कर ले। बोल रही है देखो मैं ना बंद करूँगी नीचे का ताला, मैं ऊपर का बंद कर आई हूँ।
और नीचे का तुम ही बंद करो मम्मी जी। बात को बदलने के लिए उसने बोल दिया, नहीं तो फिर अभी कहोगी कि खोलो, मुझे ये सामान रह गया, वो सामान रह गया। तो बहन सुन, ताला चाबी छोड़, तो नीचे वाले लोगों को इंटरफेरेंस करना बंद कर, नीचे वालों के बारे में बात करना बंद कर, तब हम मान जाएंगे तुझे। जो लास्ट टाइम तू अपना पिपारा बजा के बोली थी कि मैं अपने नेस्ट में रहूँगी, ये सही टाइम है वहाँ नेस्ट में घुस जाने का, फिर काहे आ रही हो? सबसे ज़्यादा तो गुस्सा इस चीज़ की लगी कि बग्गा बग्गी कुछ नया करने के लिए, नया शुरुआत करने के लिए लाए थे ये गमला, लेकिन इस नासपीटी ने पहले न दिखाई दिए हैं। जलेबी आजकल दोस्तों ठूस ठूस के खाई जा रही है। तो जो भी डाइट पे है टरू वालों, जलेबियाँ खाओ, समोसे खाओ, पानी में उबले हुए समोसे और क्या बोलते हैं, पानी की बनी हुई जलेबी, सब बढ़िया बढ़िया आपका वेट लॉस जर्नी पूरा कंप्लीट कर देंगे। एकदम से आप पतराए जाओगे। वैसे ये सब चीनी छोड़ चुके हैं, खासकर बड़ी वाली, है ना, लेकिन देखो यहाँ पर जलेबी खाई जा रही हैं। खुद सब जलेबी जैसी हैं और जलेबी भी खा रहे हैं। अरे सीधी भाई साहब जलेबी मरती जैसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई ड्राइवर भैया का इंतज़ार है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैडम कभी हवेली जाती हैं, तो पता नहीं कौन सा एक जगह और आया था कि ये भी सराय, ये हवेली में आए हैं, फिर हम अपनी फेवरेट सराय में आए हैं। सराय में कोई यादें ताज़ा हो गई थी कि जब हम पहली बार आए थे, तो वही सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज याद हो गई हैं। सब कुछ वैसे लग रहा है। पहली बार कहीं अंकुश अग्निहोत्री के साथ गई थी काश कि इतना याद काहे आ रहा था। अकेले तो न जाने कितनी बार उधर भी गई होंगी हवेली। हवेली में पहली बार वाला कुछ सीन नहीं सुनाई, और यहाँ पे सराय में आके सब कुछ वही याद आ रहा है। मतलब क्या बोल रही थी, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों की समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है। कोई यादें ताज़ा की जा रही थी। अब ये कौन सी यादें हैं पता नहीं जी, वैसे ही सब कुछ है, हैं? फिर H&M, और फिर इतनी सारी शॉपिंग, इतनी सारी शॉपिंग। वैसे कलछी चमचा रखने वाला दीदी ने दिलाया है, क्योंकि उनको लगता है कि इसको यही ज़रूरत है। उसको दिमाग स्थिर करने वाला कुछ दिलाए देती बड़ी दीदी तो बड़ी कृपा होती है आपकी। ये नकचड़ी देखो, हमारे सबका तो आदत है इसको झेलने की, है जो क्रियाकलाप करती है, जलनखोरी करती है। चलो ठीक है, वो झेल लेते हैं हम लोग। घर वालों का बुरा हाल है, खासकर तुम्हारी भाभी जी का। वैसे भाभी जी का जीना तुम कौन सा आसान करे हो, तुमने तो खुद ही इतनी आग लगाई है। आग के ऊपर आग लगी चली जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया देख दाख लीजिए, और इनका सबका जो है इतना जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बंद कर दो। इस प्रकार की चीज़ें अच्छी नहीं देती हैं। अब आते हैं झूठाई और सच्चाई पे। किसी ने बोल दिया कि भैया बड़ी झूठी है एक नंबर की, और छोटी वाली सच्ची है बहुत ही ज़्यादा। क्या लिखा है बताते हैं। इनका कहना है झूठियंका कितना झूठ बोल रही है कि हम मिस्टर इंडिया को लेने गए हैं, जबकि मिस्टर इंडिया तो यही है तब से, जब से झूठियंका आई है हिमाचल है। परेतिन हॉनेस्ट गर्ल है, और कुछ भी कहो, ओ माय गॉड है। परेतिन को लगा है हमने यूँ का बोल दिया कि हम जा रहे हैं, तुम लोग कहते रहते हो ना। परेतिन ने स्टार्टिंग में बोला था कि अब आप लोग ये मत कह देना कि घूमती फिरती रहती है, घूमती फिरती रहती है। गाइस मैं घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ झूठियंका दीदी के साथ में। और कई बार आप लोग बोल देते हो बट दैट्स ओके, हाँ। और तब आप पूरी बात नहीं जानते हो, इसलिए आप बोल देते हो। दीदी आप पूरी बात बताते नहीं तो पूरी बात कैसे जाने। तो भैया किसी ने जैसे लिखा कि तुम जो है झूठी हो एक नंबर की, झूठियंका को, और परेतिन सच्ची गर्ल है, हैं। परेतिन को रिप्लाई देना पड़ गया। झूठियंका दीदी मुँह दरोड़ देंगी, मार मार गलथरा लाल कर देंगी कि नाच पीटी, एक तो तुझे ले गए थोड़ा सा बाहर की हवा खिलाने, वरना तो यहाँ सड़ी करती अपने 2 BHK में, ठीक है। तो आके लिखी है कि नहीं नहीं जी आप गलत समझ रहे हो, हम एयरपोर्ट गए थे पिकअप के लिए, हैं। झूठियंका दी सही बोल रहे हैं देख 1 घंटा पहले तूने सो के उठ के रिप्लाई तो कर दिया है, चाहे सोते ही सोते कर दिया हो, क्योंकि इनके सबकी सुबह तो जल्दी होती नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि देख बहन, अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले तूने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, है ना। और हम सबको पता है कि नोना कहीं नहीं गया था, नोना यहीं पे था,
और छुट्टियां चल रही थी, ठीक है। हाँ, नोना कभी चंडीगढ़ जाता था उस घर के काम के सिलसिले में। अभी झुठियंका ने भी 2 दिन पहले बताया है कि मेरा काम अभी प्रॉपर हुआ नहीं है और मेरा 30 और 70 का रेशियो है रुकने का, कि मैं रुक भी सकती हूँ, और टिकट अभी मैंने निकला ही नहीं है। तो आप समझ ही जाइए कि मैडम रुकने वाली है, क्योंकि इस बार वो अपना सौदा पक्का करके जाएगी, घर बेच के ही जाएगी। डरो वालों, अगर दीदी की छत्र छाया में रहना, मतलब कभी तो रही थी, अभी तो शायद वो रेंटेड था, पर अभी बीच बीच में जा रही है ना अपना घर का वो सब कराने, रिपेयरिंग वगैरह, तो अभी तो उनके पग चिन्ह। कहने का तात्पर्य है कि अभी तो उनके पग चिन्ह वहाँ पड़ ही रहे हैं। तो भाई साहब तुम लोग चले जाओ वहाँ, और जाए के बाद वहाँ पर बीच बीच में जो है पग चिन्ह जहाँ जहाँ पड़े हों वहाँ की धूल उल ले आओ। और या तो अगर तुम्हारे पास रोकड़ा है तो दीदी का देख लो कितना लगाए नहीं, कितने लाख चंडीगढ़ वाले घर का, है ना। अब देखो भाई कितने लाख लगाए रही हैं, लाखों में तो होगा ही होगा, कितने लाख का बेचेंगी, इसीलिए रिपेयर वगैरह करा रही हैं ताकि थोड़ा ढंग से पैसा मिल जाए। तो भैया अगर तुम सबसे बड़े भक्त हो हमारी दीदी के, तो तुम बढ़िया इस समय ना वो घर ले सकते हो। अब जितने में भी मिला है उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, है ना। तो भाई यहाँ से ही सब खाए पी के आती हैं बकवास करने के लिए, और फिर भाई बच्चे के कपड़ा वाला जो शॉपिंग होता है वो दिखाया जाता है। मतलब इतने कपड़ा उतने कपड़ा और इतना मतलब सामान था, वो आधे से वीडियो में ज़्यादा यही सब दिखाया गया है। और लास्ट में एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस बोला जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें इंसान सीख जाता है एक्सपीरियंस से। और मैं भी शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब सीख चुकी हूँ, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बात बताएं दोस्तों, अक्सर ये मैच्योर होती रहती हैं, लेकिन सच्ची बात आप लोगों को भी पता है कि आज तक ये मैच्योर नहीं हो पाई हैं। जो मैच्योर होता है वो इस तरह की बातें नहीं करता है जिस तरह की तुम करती हो, ठीक है। तो मैच्योरिटी इस जन्म में तो तुम्हारे पास ना ही आ पाएगी। मैच्योरिटी ने तुमसे कह रखा है ना बहिन ना, दूरी है, कहा कि 2 गज की दूरी तुमसे है ज़रूरी। तुम जैसी लोगों के साथ, तुम जैसी सोच वाली, विकृत सोच वाली महिलाओं के साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं रह सकती। कहने को तुम मैच्योर हो, पर तुम जैसे हुलू लुलू इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसका आज तक वो किसी अपने एक स्टैंड पे रुका ही ना हो। वैसे नवंबर आएगा आए तो कुछ मतलब आने वाले टाइम में कुछ कहना चाहोगे? अरे हियरिंग वगैरह कुछ प्लान बनाई हो क्या घूमन घामन जाने का? वो 30% उसी का तो नहीं है कि 30% मेरा काम है। अब काम का है कि भाई परेतिन को उसके जो कागजी, भाई हस्बैंड बोल लो, पति बोल लो, जो बोलना है बोल लो, उस फैमिली से सिड को ना मिलाए देना, सिड को कहीं और ले जाना है। झुठियंका जिज्जी बोलो, हमें तो यही लग रहा है झुठियंका जिज्जी। और परेतिन को प्लान तो बता ही दिया गया होगा नोना जिज्जा ने, देखो प्लान वगैरह सब फिक्स कर दिया है, वो फिक्स करके ही जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं कि कहीं भी चल दें मुँह उठा के, हैं। तो वैसे दीदी ने हा अपन दोनों बहनें कितने डरते हैं, उसने दिखाया है नहीं दिखाया। अच्छा बग्गे का भी वीडियो आया है, मैंने ना अभी देखा नहीं है, पर देखूंगी तो रिव्यू ज़रूर दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया करे हैं। किसी ने ये भी मेरे को बताया है कि भैया पतले सुकड़े लोगों का कुछ मजाक हुआ है, और जो दूसरी वाली कज़न सिस्टर है उसकी तारीफ़ हुई है, तो कुछ लोगों के दिल जल गए होंगे। वैसे एक तो है ही है खाते पीते घर की, तो उसको बुरा नहीं लगा होगा। सुना है कि बड़ी दीदी का मुंह लटक गया था। अब क्या है कहानी, वो वीडियो देख के ही हम बता पाएंगे आपको, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। कि शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। परेतिन नाइट सूट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्ट है, और रेड कलर सूट सियो। अरे भैया रेड वाला वो उनके लिए लाई हैं गिफ्ट देने के लिए, झुठियंका के लिए, क्योंकि झुठियंका गोरी गारी है ना, और पहले लोग उसको अंग्रेजन बोलते थे। तुम तो और हो, परेतिन का वो सूट नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। परेतिन ने वैसे जानते हो कि सारे कमेंट्स वही रखती हैं हेल्प और रिव्यू वाले, सिर्फ चाटुकारिता वाले जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, मतलब सच्चाई भरे कमेंट्स, वो बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, उनसे इनका दूरी है। तो सच्चाई वाले तो कमेंट्स नहीं हैं,
पर इनका कहना था कि भाई मम्मी किसको सबसे ज़्यादा मानती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, माँ की जो फेवरेट है वो कौन है हम तीनों में से। ऑफ कोर्स तुम तीनों में से जो सबसे फेवरेट है वो है बग्गा, ठीक है। वो दिखाने के लिए झूठी अंका का कहना मानती हूँ, क्योंकि झूठी अंका मनवाती है। पर जब झूठी अंका यही नहीं होती तो बग्गा फर्स्ट प्रायोरिटी है, झूठी अंका भी नहीं। लेकिन जब झूठी अंका भर देती है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा, तब मम्मी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो झूठी अंका को मतलब पूछती हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इसके भी किडनी को आहत करती है। यह है पूछ लो पूछ लो, पूछ के सांस भी लो हैं। अरे तुम्हार का जल रहा है, कहाँ से किधर से जला, जली ना। पता है जलनखोर तो तुम एक नंबर की हो, जल कुकड़ी इसीलिए तुम्हारा नाम रखा है। तो जलती रहो, ज़िंदगी भर तुम जलोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कभी भी वो सारी चीज़ें, मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी और सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगा। जलनखोरी में ही तुम्हारी ज़िंदगी आधी बीत ही गई है। क्योंकि यार आजकल जो होता है ना, लाइफ का कोई वैसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि कब तक लाइफ है, लेकिन फिर भी 60 बहुत है, तो आधी तो बीत ही चुकी है। और उसके बाद भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आधी भी जलते जलते बीत ही जाएगी। और आज नहीं तो कल फैसला तो आना ही है, कब तक तुम इस चीज़ को लटकाए रखोगे। और जिस दिन फैसला आ गया उस दिन इसका रूप देखना, एकदम पगलाए जाएगी। ये मैच्योरिटी करती है ना, उस दिन इसका असली रूप आएगा कि ऐसे कैसे मेरे हाथ से निकल गवा, ऐसे कैसे मैंने तो इसको ज़िंदगी भर थकाने का, चाहे मेरा एक एक कौड़ी कौड़ी बिक जाए, चाहे मेरे घर की ईंट बिक जाए, लेकिन ये बंदा को मैं नाकों चने चबवा के रहूँगी। दीदी का सपना यही है। तो आने वाले टाइम में जनता और सारे के सारे लोग यही चाहते हैं, इवन इनको जो प्यार करते हैं वो भी चाहते हैं कि दीदी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मम्मी जी तक का सपना है कि इसको कहीं दूसरे घर में भेज दें। मम्मी थोड़ा सोच समझ के बहन, ऐसा पता चले कि दूसरों भी त्राहिमाम करते तो मेरी शरण में आ जाए। ऐसे किसी का घर वर नहीं ना ख़राब करना चाहिए। तो थोड़ा दया दृष्टि मम्मी जी बनाए रखिएगा। क्या पता जी कौन सा मुर्गा हलाल करने का आप सोच रहे हैं। अब पैसा कमाई चक्कर में मान लो कोई आ भी जाएगा, पर इनके जो मुंह चलते हैं पटर पटर पटर, इंडिपेंडेंट जो हैं, इसको वैसे इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बदतमीज़ी। तो जो बदतमीज़ है अंदर से बहुत ज़्यादा नकचड़ी, इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ मनवाने का वो होता है। तो ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, न मानना होता है न मनवाना होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मानते हैं सुविधा अनुसार नहीं होता है कि सिर्फ हमारी ही मानो हमारी मानो, हर चीज़ देख के चलनी होती है। उम्मीद करते हैं मम्मी जी इस बार जो भी मुर्गा मतलब इंसान पकड़ेंगी ठीक ठाक ही पकड़ेंगी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झूठी अंका की छोटी बहन नक्चढ़ी, टाटा बाय बाय।